मिस्टर पतलू दी एक्स वाइफ राबिया असलम ने मिस्टर पतलू नु लाइव आके चैलेंज कर छड़िया कि अगर तू सच्चा है ते लिया अपने सबूत। टिकटॉक लाइव दे उत्ते अपनी ब्रॉड खोलो, मैं आती हूँ वहां पे। जितनी भी दुनिया देख रही है ये सारी वहां पे होगी और आज फैसला हो जाएगा कि किसने किसके साथ ज्यादती की है और कौन रॉन्ग था। देखो भाई, देखो राबिया, मैं ना पहले से बोल रहा हूँ, ये जितने मैं औरतों से मैं क्या बात करूं, इससे मैं क्या बात करूं, तो फ्रॉडन है, ठीक है। ये तो पहले बढ़ की नहीं है, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। भाई सहूलत कार किधर है? सहूलत कार कहाँ पे है? उसकी लीगल वाइफ थी ना, मैं तो लीगल वाइफ के हक से आई हूँ। ये किस हक से आई है इधर? इसका क्या लेन देन इससे? अबे नीचे उसको बुलाओ ना, एक बंदा है छोटा सा ज़ेब्रा, ये मुझ पे इल्जाम लगाया, इसको बुला ले। चले वो आंसर नहीं आता, इस औरत को बुला ले। इसके करैक्टर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि इसने मेरा घर तड़वाया है। ये मेरे शोहर के साथ रंग लड़कियां मनाती फिरती है, उसके साथ बाकू से कर दो जाती फिरती है, बगैर निकाह के, बगैर इद्दत पूरे किए हुए। आओ ना फिर, तुम आओ ना यहाँ पे सामने, आती क्यों नहीं हो? पीछे पीछे क्यों बातें करती हो? पीछे पीछे क्यों ब्रॉड खोल के बोलती हो? पर्दे लगा लगा के हटाओ पर्दा अपना, दिखाओ ना अपना गुट। जिधर तुमने आंसर लिखवाया हुआ है, शादी की डेट लिखवाई हुई है, खोलो अपने राज सारे, इधर आओ ना मेरे पास और दिखाओ। मैंने तुम्हें कहाँ पे बार बार कॉल की है सिवाय एक कॉल के? जब मैंने इस औरत को अपनी शादी की वीडियो सेंड की है ना कि देखो ये मेरा शौहर है, तुम पीछे हो जाओ, तो ये मेरा मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट सेंड कर रही है कि तुम्हें तो तलाक हो गई है। और मुझे पता ही नहीं, मुझे ये बगैरत इंसान कह के गया है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं फैमिली से डिस्कस करूंगा कि हमने क्या करना है, किधर रहना है। तो उधर जाके इसकी गर्लफ्रेंड मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट सेंड करती है कि ये देखो तुम्हें तो तलाक हो गई है, तुम साइड पे हो, मैं क्यों साइड पे हूँ? और जब मैं इससे बात करती हूँ कि भाई तुमने ये क्या है, ये तुमने पेपर बनवाया है, कोई रॉन्ग, कोई 2 नंबर पेपर बनवाया है उसको ट्रैप करने के लिए, तो कहता नहीं मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी है। तो मैं तो बहुत हाइपर हुई हूँ। मैंने कहा तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और किसी दूसरी 3rd क्लास औरत के हाथ मुझे ये डिवोर्स भिजवा रहे हो, तो मुझे खुद क्यों नहीं भिजवाए तुमने? तो आगे से कहता है मैं तुम पाकिस्तान आके दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। दिखाओ कौन सी पावर है तुम्हारे पास मीडिया की? क्या मीडिया सिर्फ तुम्हारी है? तुमने मीडिया को खरीदा हुआ है? क्या मीडिया के पास दिमाग नहीं है? मैंने तो हर प्रूफ रखा है यहाँ पे हर चीज का, तुम्हारे प्रूफ किधर है? मैंने खुदा की कसम मैंने 4 साल नहीं बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरा शौहर है, ये ठीक हो जाएगा, बता देगा। इसके घर वालों ने मुझे बड़ा हौसला दिया, कोई बात नहीं राबिया, इसकी जो भाभी है ना बड़ी, वो बड़ी अच्छी औरत है, जो काशी भाई की बीवी है वो बड़ी अच्छी औरत है, उसने मुझे बड़े दिलासे दिए, राबिया नहीं प्लीज तुम थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो, इसका काम ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो इसी में मारी गई हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये नस्ली इंसान नहीं है। मेरे घर वाले बोलते रहे कि राबिया तुमने बहुत गलत बंदा चूज कर लिया है, ये तो अनपढ़ जाहिल है और ऊपर से इसकी लैंग्वेज देखो ये कैसे बोलता है, ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड पैसा नहीं होता, स्टैंडर्ड आपकी तहजीब होती है, आपका किरदार होता है, आपका बोलने का तरीका होता है। इसने कभी प्रोफेशनल मैनर पे काम किया ही कोई नहीं, सिर्फ कैमरा रिंग लाइट लगाई है, आज वो पिंड वाले हो, बल्ले बल्ले। इसने क्या किया अपनी जिंदगी में? इसको क्या पता, इसको क्या पता कि चीजें क्या होती हैं? इसको क्या पता कि स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? ये स्टैंडर्ड पैसे को कहता है। आप लोग इतने हक हलाल का पैसा इस तरह के लोगों पे, फ्रॉडियों पे स्पेंड करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की 3rd क्लास औरतों पे स्पेंड करते हैं, अपनी गाड़ियां बनाते हैं, डाले लेते हैं, घर बनाते हैं, जायदाद बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं। आपके पास क्या आता है? आप मुझे बताएं, आपके पास एंड ऑफ द डे क्या आया? आपकी औलाद के लिए क्या आया? आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई इनको सेंडिंग करने से? तो ये फिर आपको बाद में अगर आप किसी और को सेंडिंग करते हैं तो ये आपको जलील करके रख देते, एहसान फरामोश हो जाते हैं। क्या आप इसलिए पैसे कमाते हैं दुनिया में, इतने इसलिए मेहनतें करते हैं कि इस जैसे 2 टके के लोगों पे खर्च करें, जिन्होंने अपनी रखेले, जिन्होंने अपनी इस तरह की अयाशियां रखी होती हैं? आप अपनी आंखें खोल लें, आप देखें हकीकत क्या है, आप समझें। मैं सोशल मीडिया की बंदी नहीं हूँ और मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी, ये मेरा आखिरी बार था, क्योंकि इसने मुझे बोला है, इसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, इसने मेरे बच्चों पे उंगली उठाई है, उनके बारे में गलत बोल रहा है।
उनके किरदार पे उंगली उठाई है, उनके 2 बाप बनाए हैं इस इंसान ने, मेरे किरदार पे उंगली उठाई है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, अपने डिफेंड करने के लिए यहाँ पे हूँ। आगे आप इसको माने, आप इसको फॉलो करें, आपको हकीकत पता होनी चाहिए। बस मैं यहाँ हकीकत सामने रखने आई हूँ कि आपको हकीकत पता होनी चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं है। अंदर की कहानी आप नहीं जानते, वो ही जानता है जो रहता है। और ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं 4 साल इसके रिश्ते में रह के आई हूँ। मैं इसकी औकात से वाकिफ हूँ कि ये कितने पानी में है। इतने पानी में होता, इतनी हिम्मत होता तो आज इस रोड पे आता, और या वो औरत 3rd क्लास औरत यहाँ पे आती। उसके ऊपर तो इल्जाम लगे हैं ना, वो कहती है अपने बकौल मेरे ऊपर राबे ने इल्जाम आओ ना, साबित करो ना। हाँ वो आती है तो इधर से मैं अतिया को ले आऊंगा। मैं अतिया को सल्यूट करती हूँ, वाकई वो मर्द की बच्ची है। उसने इसके इतने इतने राज फाश किए हैं जो उसने उनकी नहीं बन सकी कि इसकी क्या बनेगी। और अपनी गंदी मंदी अदाओं से 3rd क्लास आंखें मार मार के एक्शन कर करके गंदे मंदे एक्शन करके लड़कों को फंसाती हो। तुम्हें मरना याद नहीं है औरत? अपनी शक्ल कभी देखी है तुमने? दूसरा पे उंगली उठाती हो। पहले तुम्हें ना मेरे जैसा बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और दोबारा जन्म लेने के बाद भी ना तुम्हें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें अपना करैक्टर बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तहजीब बनानी पड़ेगी। अच्छी खानदानी ओए ओए ओए, चलो खानदानी। एक सेकंड, मेरे वकील पे भी इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे वकील ने बोला कि भाई इतनी क्रिटिसाइज ये लोग कर रहे हैं, आप आए, आप मीडिया को बताएं, आप हकीकत बताएं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, होल्ड ऑन। यहाँ पे पतलू के बड़े बड़े गिफ्टर बैठे हुए हैं जो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ लेकर आओ उसको। हाँ, गिफ्टर्स को ले आए। मैं बैठी गिफ्टर नहीं, ये क्योंकि ये गिफ्टरों की मानता है, ये गिफ्टरों के तलवे चाटता है, ठीक है। गिफ्टरों बड़े बड़े 40-42 लेवल, ये वो सारा कुछ हो, लेकर आओ सुना, ले आओ भाई। तेरे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसको खराब करने में। उसने बहुत हल्लाशेरी दी है इस जैसे इंसान को, बहुत इज्जत की है इस 2 टगे इंसान की, बहुत इज्जत उन्होंने की है। उन्होंने फिरौन बना दी है। इसको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती औरतों की। मेरे सिर्फ इससे एक ही चीज थी कि मुझे इज्जत दो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे अब्यूजिंग नहीं करो, मेरे से प्यार से ट्रीट करो। अगर तुम बिजी हो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे से प्यार से ट्रीट करो, मेरे से बात तो करो। लेकिन ये तो बंदा मेरे से बात ही नहीं करता था। सॉरी, मुझे याद आया कि आप तो उसके साथ मैच नहीं खेलोगी ना, तभी वो नहीं आएगा। बात ये है, आपने मैच नहीं खेलना ना उसके साथ, इसीलिए वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। या तो मैच की आवाज लगाओ तो शायद आ जाए। हाँ जी, मैं वहां पतलू, मैं सोशल मीडिया का प्यो वहां। प्यो जी आओ जी, दादाजी प्लीज आओ ना, और ले आओ। गिफ्टर बैठे हो ना, बुलाओ उसना अपने पेलू लुल्लू पुल्लू को, उन्हें बुलाओ कि मैदान आ गया, मैदान। ये रिकॉर्डिंग की बात करता है। मैंने तो इसकी एक रिकॉर्ड की हुई है अपनी डायरी के अंदर। डेटे देखें इसने मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है। मैं तो इन कामों में बिजी रहती थी, लिखती रहती थी, इसने मेरे साथ क्या किया। ये देखे डेटे देखे इसने क्या किया मेरे साथ, सारी स्टोरी है इसकी इस बुक के अंदर। आयो जटा, खानदानी जटा, मेरे डेट के साथ मैंने लिखा हुआ है इसके सलूक सारे। मैं आई हूँ, आओ ना, आ क्यों नहीं रहे, आओ ना फिर। मर्द के बच्चे हो, हिम्मत है, सच्चे हो, आओ ना फिर, सच्चाई का साथ दो ना, आओ ना फिर, सबूत लेके आना अपने सारे। कौन से सबूत हैं? जो मेरे पे इल्जाम लगाया है इसने कि मैंने इसके साथ बिजनेस किया है। मेरे पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेरी मेहनत की वजह से मेरे तक पहुंचे हुए। उसके अंदर एक कॉल्स की लिस्ट है, ये कितनी टाइम आपको कॉल किया करता था शुरू में और बाद में। इसको तो व्हाट्सएप का मसला रहता था, वीपीएन तो इसका चलता कोई नहीं था, तो ये मुझे डायरेक्ट नंबर से कॉल करता था। कितना घंटे हम लगे रहते थे फोन पे। जब व्हाट्सएप चलता था तो हम तो 18 घंटे लगे रहते थे। हमारा रिश्ता 1.5 साल पहले बहुत अच्छा था, सब ठीक था, लेकिन जब से इसको एक सेकंड
मतलब इतना बकौल इनके बहुत इज्जत मिल गई, पैसा मिल गया, करोड़ों रुपया ये पैरों के नीचे से घुसा के निकाल देते हैं, 5-5 हजार की गड्डी फेंकते हैं, डॉलर फेंकते हैं जी। लेकिन इसके फोन का बिल खलनायक देता था। ये क्या बात है? खलनायक पे हुआ तेरा? नहीं, वो ये खलनायक के थ्रू करवाते होंगे, क्योंकि खलनायक ने एक बार मुझे भी ट्रांजैक्शन की थी, ईद मुझे भिजवाई थी। मैंने जैसे कि बताया था कि उनका कोई एजेंट है, उसके थ्रू उन्होंने मुझे ईदी ट्रांसफर मेरे अकाउंट में की थी। तो मैं भी वो हर काम के लिए खलनायक को यूज करते थे कि भाई आप ये करें आप वो करें, जैसे वो गैमलर को यूज करते थे। गैमलर ने इनका बहुत साथ दिया, उसे सही होता है, उसे बहुत साथ दिया इस बंदे को। वो सही होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, उसका बहुत साथ दिया। इसने आधी रात को गैमलर को कोई काम कहा, गैमलर ने किया। उसने दिन में कहा, रात को कहा, जब मर्जी कहा, गैमलर इसके साथ साथ था। इसकी गैमलर ने सपोर्ट इसकी बहुत की है। ये तो उसका बंदे भी बना, ये तो अपनी बीवी का नहीं बना। दूसरे तो बहुत दूर की बात आते हैं, अपनी फैमिली का बंदा नहीं है ये तो अपनी बीवी का कोई नहीं बना। किसी का क्या बनेगा? इसकी माँ हॉस्पिटल में थी और ये यहाँ पे नाच गानों में था, अपनी कमाई करने में था। मैंने इसको बोला है कि मम की तबीयत ठीक नहीं है, हम चलते हैं पाकिस्तान, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके आखिरी लम्हात में उनका साथ देते हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो आपका चेहरा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। लेकिन ये तो अपने से आपको में लगा रहा कि मेरी खरोर की दिहाड़ी मर जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। और अपनी अम्मी के मरने के बाद उसी रात को ये मैंने इसको पकड़ा था। इसकी फैमिली पता क्या, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये बात सुन के। क्या ये बात आप अपने बच्चों की सर की कसम खा के कह सकती हैं? मुझे मरना नसीब ना हो, मैंने यहाँ पे जो जो बोला है, अगर एक भी झूठ हो, मेरे पास उन सब चीजों के सबूत है। मैं इससे बड़ी क्या बात करूं? बच्चे तो बाद में आते हैं, पहले तो मेरी कब्र आती है। जहां पे मैंने जाना है, जो मेरी आखिरत है, जो सारी हमेशा की जिंदगी, ये जिंदगी तो 2-4 दिन की जिंदगी है, ये कोई जिंदगी थोड़ी है। असल जिंदगी तो हमारी आखिरत की जिंदगी है। हाँ चौधरी, हाँ जटा आ जा, की हो गया? खैर है नहीं, मैनू फेम नहीं मिलता, मैनू गाला ही पैण गई, टेंशन ना ले तू। एक बारी आ तू, बल्कि ब्रॉड लगा, ਤੁਹਾਡੀ एक्स ਤੁਹਾਡੇ को लाने की ऑन का। चल बताना मुझे पिंड वालों जब आपका लीडर आ जाए, प्लीज मुझे नीचे कमेंट लिख दो। हम बैठे ना इधर, आ जाओ। आखिरी बार ही आई हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। तो मेरे से जिसने बात करनी है, जिसने भी कोई सवाल पूछना है, आप फ्री ऑफ पूछें, बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी हेजिटेशन के आप मेरे से क्वेश्चन करें, मुझे बोलें। मैं आपके सवालों का यहाँ पे जवाब देने के लिए आई हूँ, और मैं इससे भी टक्कर लेने के लिए आई हूँ कि आओ सबूत लेके मेरे सामने। जोई आ जाए, वो औरत आ जाए, मुझे पता है ये दोनों मुझे देख रहे हैं, और वो जोई इस टाइम इसके पास ही है। करो ना अपना, आओ ना यहाँ पे, कैमरे ऑन करो अपने। क्या है, शादी है, क्या हो गया? जोई एक बारी फिर कल की तरह डंडा देना पतलू, ताकि वो थोड़ा मछड़े जिस तरह कल आया। प्लीज झाड़ू दे जरा। लगाने से बेहतर है आप दोनों आज ही आ जाएं। अपने जो कंप्लेन्स हैं, अपने जो आपकी है प्रॉब्लम्स, वो आप आज ही सॉर्ट आउट कर ले मेरे साथ, क्योंकि मैं आज अपनी दबारी आई हूँ। मुझे यहाँ पे आने का कोई चस्का नहीं है, और ना मैं सोशल मीडिया की बंदी हूँ। मेरे अपने बहुत सारे काम है, अपने बहुत सारी चीजें हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, मैं एक काम करती हूँ, लुक आफ्टर करती हूँ अपने बच्चों की। मेरा कोई नहीं है यहाँ पे सिवाय मेरे बच्चों के, जो मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपने बच्चों की हर चीज करती हूँ। तो अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, तो आप आए ना यहाँ पे दोनों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपकी तो, इसकी तो इज्जत को ललकार दिया आपने। आजा, इसकी इज्जत हो तो ये किसी औरत की इज्जत करे ना। इसकी माँ मरते टाइम मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग के गई थी, क्योंकि इसने मेरे साथ ज्यादतियां की थी। उस औरत ने मुझे माफी मांगी थी कि राबिया मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ज्यादतियां की हैं। तो मैं रो के उनको बोला, मम कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, ये तो इतना बगैरत इंसान है। मैं जब पाकिस्तान में आई थी तो इसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, तो क्या नाम है, उनको ताकत की ना इंजेक्शन लगते थे, मैं लगाती थी उनको।
इसने तो इसको मैं उनको इंजेक्शन लगाती थी, रात को उनको इंजेक्शन लगता था, मैं लगाती थी। ठीक है, अम्मा जी की बात है, प्लीज ये मैं नहीं, आप छोड़ दें इस बात को। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, वो आपने अल्लाह की रजा के लिए किया है, तो प्लीज ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैं इसकी इतनी खिदमत करती थी, इसके पाँव तक मैं साफ करती थी, और ये मेरे बच्चों भी उंगली उठा के चला गया। बात है ना, प्लीज सिस्टर अम्मा की बात ना करो। अम्मा के लिए जो आपने किया वो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, इस पर बात रखेंगे। अम्मा के लिए आपने किया ना, उसको आपका अजर देगा अल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा के लिए किया ना आपने। इनके जब इनकी सारा पूरा खानदान मेरे से मिला था ना, तो उन्होंने बहुत तारीफ की, फिर बहुत अच्छी लड़की है, और इनके खानदान ने खुद बोला था कि भाई आपका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है इस फैमिली जैसा। मैं या हल्फन उठा के कह सकती हूँ, उन्होंने मुझे इससे बोला था। इसके खानदान पहली बार मेरे से इनकी मदर की डेथ पे मिले थे सारे। यार देखो, ये दैट वाज प्लान्ड, सीधी बात है। इसने इंग्लैंड आना था, आपके 2 बच्चे थे या 4 थे, ये तब भी करता शादी। ये 50 तोला क्या, ये 5000 तोला लिखवा देता, क्योंकि मैं शादी करके चला जाऊं बस एक दफा बाहर, ये तब भी कर लेता, डजंट मैटर। लेकिन जब इसको, मेरी बात सुने, जब इसको पैसा आ गया, जब इसको दुबई के वीजे लगने लग गए, जब इसको बड़े बड़े नाम जो गिफ्टर्स इसको मिले वो मिल गए, तो इसको तो फिर यूके तो उसका पाकिस्तानी बन गया ना, करोड़ों रुपया पाकिस्तान में आ रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसको आपकी क्यों जरूरत है? वो तो आपको इग्नोर करेगा ना, वो तो गालियां देगा ना कि खुद ही खुला ले और साइड पे जाए, जान छोड़े, मेरी बात खत्म। अब मुझे कहता था, तो मैं इसको कहती थी कि इस दिन के लिए शादी की है, मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊं। मुझे कहता था कोई और ढूंढ लो, मैं क्यों ढूंढूं जब आप मेरे शोहर हो, मैं क्यों ढूंढूं। बात पता क्या है, अब बहुत से लोग बोलेंगे मलकू तुझे क्या है किसी की निजी जिंदगी। भाई एक बंदा सोशल मीडिया पे कह रहा है कि मैं पूरे सोशल मीडिया का प्यो हाँ, मैं भी इसी सोशल मीडिया पे बैठा हूं, मेरा तो तू प्यो नहीं है, ठीक है। मैं फिर अपनी भी पावर दिखा रहा हूं, बात खत्म। ये मेरी सोशल मीडिया की पावर है। आप पूरे सोशल मीडिया को ललकार रहे हो, आप उम्र 21 को ललकार रहे हो, आप खलनायक को भी ललकार रहे हो, आप एवेन्यू 88 को भी ललकार रहे हो, आप डीजे को भी ललकार रहे हो, आप यूसुफ को भी ललकार रहे हो, जितने भी इस टिकटॉक पे बंदे बैठे हैं आप सबको ललकार रहे हो कि तुसी पे हो। हेलो, फिर आ गया जे तुम्हारा दादा। ये है सोशल मीडिया की पावर। कम ऑन मैन, आजा, कम ऑन जट्टा किला गाड़। बोलती थी कि मुझे दुबई बुलाओ, तो कहता था 2 दिनों के लिए आ जाओ, 4 दिनों के लिए आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने महीने के लिए आना है। कहता नहीं, मैं महीने के लिए तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि ये 3rd क्लास औरत को जो इसने बुलाना होता था। पौना घंटा हो गया थे पतलू, जोया खान, जुनैर, उज़ैर, जो भी तेरा नाम है, आना, पर्दा छोड़, दिखा लोगों को बुर्ज खलीफा। तो कहा भाई फोन ना करी किसी नु, जोया फोन ना करी, ना 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 ना, वो भी तेरी कॉल रिकॉर्ड करके मैनू भेज देंगे, याद रखी, फोन ना करी है। आजा आज थे बोल, इतने तेनू एक खातून ललकार रही आज छाला मार मार के। सच्ची है ना तू, अल्लाह ताला तेनू ईमान नसीब ना करे। नहीं आना, कम ऑन, बुलाओ जितने तुसी गिफ्टर बैठे हो थल्ले, कमेंट वॉरियर, पिंड 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 लीडर भी ऐसा, दोनों एक दूसरे के लिए, मैंने आपको बताया, बने हैं। ये इन दोनों का मैच बहुत अच्छा हुआ है। शायद अल्लाह ताला ने इसलिए मुझे इसकी जिंदगी से निकाला है। जटा मैदान चे किला गाड़, पतलू मैदान तैयार है, आओ सामने, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आओ ना, डर क्यों रहे हो, मर दो ना तुम, है ना, मर दो ना आंसर तुम, आओ सामने, आओ मेरे मैदान में, ले आओ उसको, उस औरत को भी ले आओ, ताकि उसका भी करैक्टर साफ हो जाए। मैं उसके ऊपर इल्जाम जो लगा रही हूँ, उसका करो ना करैक्टर साफ, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा हक बनता है ना, स्टैंड लो ना उसकी खातिर, आओ ना ब्रॉड के ऊपर। मैं आज यहीं पे हूँ, आखिरी दिन है मेरा, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ आ जाओ, बाद में ब्रॉड खोल के बकवास ना करना। और तुमने मेरे बच्चों के बारे में अब कोई बात की ना, तो याद रखना, ये मेरी धरती समझ लो, जो समझ लो, मेरे बच्चों के मुंह पर उंगली ना उठाना, मैं उंगली तुम्हारी तोड़ के ना तुम्हारे मुंह में डालूंगी। इतनी हिम्मत है मेरे में। वो मैं तुम्हारे निकाह में थी, जब मैं चुप थी, 4 साल बर्दाश्त कर रही थी, तेरे निकाह में थी, मेरे अतात थी तुम्हारी फरमाबरदारी करना, तुम्हारी चीजों पे पर्दा डालना। अब नहीं डालूंगी मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी इस माशरे में रहना है, मैंने भी अपने आप को डिफेंड करना है। जो गलत बातें तुमने मेरे ऊपर की है, मैंने भी डिफेंड करनी है उसको।
किस हक से तुमने की है? मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं था करना, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपना हक में लेना था और अपनी जिंदगी के साइड पे हो जाना था। इसने शुरू किया ये सारा ड्रामा, इसने ब्रोड लगाई है, इसने लोगों को इकट्ठा करके मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें बताई हैं। घटिया किसी के लायक नहीं है। अगर वो थर्ड क्लास है तो तुम थर्ड क्लास है। आओ ना यहाँ पे आओ, मैं 5 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर मैं चले जाऊंगी मलिक भाई। ठीक है? ठीक है। 5 मिनट तो क्या 5 दिन भी बैठी रहेंगे ना, ये नहीं आएगा। सच्चा होगा तो आएगा ना, सच्चा होगा तो आएगा। मेरे पास तो एक चीज का सबूत है। मैं तो इसकी धमकियां बर्दाश्त करती आई हूँ, अपने बच्चों की कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त करती आई हूँ, इसके ताने सुनते आई हूँ, इसकी बातें सहते आई हूँ, इसके जुल्म सहते आई हूँ। मेरे पास तो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी तो मैंने कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं लगाया, मेरा तो फोन ही बराबर है इन चीजों से। अपनी मेरी मेमोरीज से मैं मेमोरीज बनाती थी इसके साथ। रिकॉर्डिंग तो मैंने बहुत देर बाद जाके शुरू की है। रिकॉर्डिंग तो मैंने ये 1.5 साल पहले शुरू की होगी। बाकी तो जो पीछे हमारी जिंदगी गुजरी है वो तो क्या नाम है, मेरी मेमोरीज थी इसके साथ। मुझे शौक था बनाने का, इसके पास भी बहुत मेमोरीज थी मेरी। मेरे बच्चों की वीडियो, आप जाहिर है आप घूमने फिरने जाते हैं तो आप अपनी फैमिली की मेमोरीज बनाते हैं। और जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो सिर्फ मैंने अपनी ऑन सेफ्टी के लिए की है। मुझे नहीं था पता कि मुझे ऐसे तलाक हो जाएगी, मुझे ऐसे कोई लड़की मेरा तलाकनामा मुझे सेंड करेगी। मैंने तो इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया था इस इंसान के ऊपर। मेरे घर वाले कहते थे आंखें खोलो ये देखो क्या कह रहा है, तो मैं कहती थी नहीं मुझे इसके ऊपर एतबार है। तो कहते हैं ना कि आप आंखें बंद करके किसी के ऊपर एतबार कर लो और फिर जूतियां खाने के लिए तैयार हो जाओ या अपनी बर्बादी देखने के लिए। तो इसने तो मुझे बर्बाद कर ही दी है। इसने और इस औरत थर्ड क्लास ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। मेरी बच्चियों के साथ ज्यादतियां की हैं इन्होंने। मैंने क्या बिगाड़ा था इन दोनों का, मैंने क्या बिगाड़ा था अंसर का। मैं तो दिल से उसको प्यार किया था, इसकी फैमिली से दिल से प्यार किया था। इसकी ज्यादतियां से 4 साल में चुप रही मुंह पे उंगली रख के। हालांकि मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मैं जलती थी, अंदर अंदर मरती थी जब ये लोगों के साथ, लड़कियों के साथ ये चीज करता था। जब ये कहता था मैं सिंगल हूं, मैं सिंगल हूं, मैं तो मरती कुड़ती रहती थी, अल्लाह से दुआएं करती रहती थी। अल्लाह की तरफ मैंने लगाया अपना रुझान और ये मुझ पे गलत इल्जाम लगाता रहा। मुझे गालियां निकालते, हफ्ते फोन नहीं था करता, और जब फोन करता था तो कहता था मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, तुम दुबई आ जाओ। और दुबई मुझे 2-4 दिनों के लिए बुलाता था और उसके बाद फिर वही इसका साब हो जाता था। मैं इसको मनाती थी कि आंसर अब मैं वापस जाऊंगी ना तो मेरे साथ ऐसा सलूक ना करना, अच्छा मुझे टाइम देना, मेरी इज्जत करना और मेरे से प्यार से बात करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम जो मर्जी करो। लेकिन ये फिर अपनी औकात दिखाता था, ये फिर वही चीजें करता था मेरे साथ। तो फिर मैं क्यों रिकॉर्डिंग ना करती? आप मुझे जवाब देना। क्या आप एक जगह पे होते तो क्या आप अपनी सेफ्टी नहीं करते? क्या आप नहीं ये सब कुछ करते जो मैंने किया है? आई एम श्योर कि जितनी भी खवातीन है ना यहाँ पे, उनकी कंडोलेंस आपके साथ ही है। औरतें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और समझ गई होंगी मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल के मर्द औरतों को बहुत हार्ड टाइम देते हैं और बहुत अच्छे मर्द भी हैं जो अपनी औरतों को शहजादियों की तरह रखते हैं। ठीक है मलकू भाई, इससे आना तो मैं जा रही हूँ। और आई थिंक एक सेकंड मेरी बात सुनती जाइए कि आपको अगर कोई भी बंदा ये बोले ना कि चल मैं तुम सोशल मीडिया की पावर तकाना वा, मैं आपको अपने चैनल का लॉगिन और पासवर्ड भी देने को तैयार हूं। जब दिल करे ना ऑन करके इसका मुंह तोड़ आप जवाब दे सकती हैं। सोशल मीडिया की पावर दिखानी है, उसको लाइव पे आना है, उसको बातें करनी है, उसको पिंड वाले बुलाने हैं, उसको रिकॉर्डिंगें करवानी है, मैसेज देने हैं ना। चल अब ये भी पता चल गया कि तू मर्द का बच्चा नहीं है, तू नहीं आया। ये भी पता चल गया कि तू वाकई खानदानी नहीं है, ठीक है, तू खानदानी नहीं है, तो ये ढोंग रचाना छोड़ दे, बात खत्म होगी। और जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच मेरी बहन, मैं आपके साथ हूँ, सिंपल इस बात।
मैंने जो बातें क्लियर की है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। आई थिंक सो अब लोगों का कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं होगा। और नहीं अब होगा भी तो अब आप जवाब नहीं रखती, अब आपका कोई सीन नहीं है, आप कोई नहीं है। मैंने अब इसे लीगली एक्शन में लेना है, मैंने इसे कोर्ट में जाना है। मेरा अब सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं है और मेरा आज आखिरी दिन था और मैंने बस ठीक है। अब आपने वेल डन। अवाम का कंडोलेंस, अवाम की सपोर्ट आपके साथ है। मैं याद रखिएगा अवाम की बात कर रहा हूं, पतलू प्रस्त लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अवाम वो आपके साथ है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें आप। प्लीज थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस औरत के बारे की राय है, तुसी अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलने आइंदा भी लागे भाई नूं इजाजत दो। वस्सलाम।